स्वागत है आप सभी लोगों का सुजस ई बुलेटिन में जून मंथ का आखिरी अंक यानी 30 जून 2026 का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो पहली न्यूज में देखो, आज फिर से यमुना जल समझौते के बारे में बात हुई है। कल की सुजस में भी अपन ने देखा था, पिछले 3-4 दिन से ये चीज न्यूज में चल रही है। तो यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, यमुना का पानी अब राजस्थान को मिलेगा और उसमें भी राजस्थान के स्पेशली शेखावटी वाले क्षेत्र को, शेखावटी के तीनों जिले जो चूरू, सीकर और झुंझुनू हैं, इन्हें पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा। ये एक बात और ध्यान रखना, इसमें पानी है वो पहले तक नहर से पहुंचता था, लेकिन अब पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचेगा। लगभग 300 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन 296 पॉइंट कुछ है जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी और पानी शेखावटी तक पहुंचेगा। तो क्या क्या इस खबर में आज आया है, राजस्थान और हरियाणा के बीच है, ये चीज अपन को पहले से पता है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जोधपुर हाउस है, वहां पे भजनलाल शर्मा जी ने की है और उन्होंने कहा कि जो 30 वर्षों से जो लंबित था ये वाला समझौता वो अब पूरा हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें 34,102 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, शेखावटी अंचल को पानी मिलेगा, ये अपन देख ही चुके हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई काम की चीज नहीं थी। 30 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त, शेखावटी सहित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को स्थायी समाधान मिलेगा। 34,102 करोड़ रुपए लगेंगे, ये पता है। और एक बात उन्होंने फिर से बोली है कि ये जो समझौता हुआ है ये सहकारी संघवाद की भावना और अधिक सशक्त हुई है ऐसा करने से। यानी उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रही है। इसमें उन्होंने, क्योंकि जब समझौता हुआ था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब यहाँ पे थे, तो उनको भी बोला है कि उनके मार्गदर्शन में और प्रशासनिक सहयोग हमें मिला है, जिससे उन्होंने उनकी सराहना की है। तो जो जो चीजें अभी इससे पहले, मतलब ये न्यूज पढ़ने से पहले मैंने आपको कल तक की बताई थी, बस उतनी बातें ही ध्यान रखनी है। आज वाली में से एक ये ध्यान रख लो, 34,102 करोड़ रुपए और शेखावटी क्षेत्र को पानी मिलेगा। एक ही बात ध्यान रखनी है, लगभग 300 किलोमीटर की पाइपलाइन, पानी अब नहर से नहीं पाइपलाइन से आएगा। बस इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है। फिर देखो, एक 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर में आयोजित होगी, तो उसके लिए एक बैठक ली है सचिव, मुख्य सचिव साहब ने। तो क्या क्या बातें बोली है वो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो विजन है उसको साकार करते हुए 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है वो RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 व 2 जुलाई को आयोजित होगी, ऐसी बात बोली गई है। ये सम्मेलन कौन आयोजित करवाता है, तो केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान से 1 व 2 जुलाई को ये जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित होगी। ठीक है, कहां आयोजित हो रही है, तो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 1 जुलाई को भजनलाल शर्मा जी करेंगे और इनके साथ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। 2 जुलाई को जब इसका समापन समारोह होगा तब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और 2 जुलाई को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 दिए जाएंगे। तो ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ये भी बात अपन को ध्यान रखनी है। ध्यान रखना 29वीं है ये। एक और चीज इसमें अपन को याद रखनी है कि ये जो 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। यानी जो विकसित भारत 2047 है उसमें AI सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई है। तो ये थीम है इस बार की जो 29वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी। चलिए अगली न्यूज में फिर से 4 जुलाई को मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, तो वो जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वैसे मोदी जी राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी कर लेंगे और
5,664 जो नियुक्त कार्मिक है उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, यानी रोजगार मेले का भी वर्चुअली, ये रोजगार मेला है जो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग उपखंड लेवल पर भी होंगे और वहां पे सभी को वर्चुअली जोड़कर ये जो नियुक्ति पत्र है ये वितरित किए जाएंगे। ठीक है, 4 जुलाई को मोदी जी क्या करने आ रहे हैं, रिफाइनरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उस समय जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और एक ध्यान रखना कि जोधपुर एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली न्यूज में, सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में रोशनी अभियान चलेगा। तो ध्यान रखना कि रोशनी अभियान क्या है, पूछा जा सकता है रोशनी अभियान क्या है। तो सिरोही जिले में चलाया गया एनीमिया मुक्त, एनीमिया यानी खून की कमी होना, उससे मुक्त करने के लिए कौन कौन, तो महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन सिरोही ये मिलकर कर रहे हैं। जिला कलेक्टर है रोहितासु सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि एनीमिया मुक्त सिरोही अभियान का आयोजन किया जाएगा। हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। ठीक है, और ये इसका पहला चरण है वो 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन 15 जुलाई से पहले भी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, उससे पहले भी विभिन्न गतिविधियां प्रस्तावित है, ऐसा उन्होंने बोला है। 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक तो चलेगा ही, उससे पहले 15 दिन के लिए भी वो कुछ गतिविधियां करेंगे, ऐसी बात उन्होंने बोली है। फिर बोला कि इन्होंने स्वास्थ्य कार्मिक, हॉस्टल वार्डन, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक अध्यापिकाओं के क्षमता संवर्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। और फिर उसका दूसरा चरण है वो 15 जनवरी से 15 मार्च तक यानी 2027 में तब आयोजित होगा, जिसके तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात हीमोग्लोबिन चेकअप करवाया जाएगा। तो 2 चरणों में होगा। एक बात ये ध्यान रखनी है, ऑपरेशन मतलब क्या अभियान, रोशनी अभियान है वो 2 चरणों में, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक पहला चरण है, फिर 15 जनवरी से 15 मार्च तक एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए यानी एनीमिया मुक्त बनाने के लिए किया जाएगा। चलिए अगली न्यूज में फिर से सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है। तो आपको पता है 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविर चल रहे हैं और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों में चल रहे हैं। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं हैं, शहरी वालों में 10 विभाग की सेवाएं। बस इतनी चीजें अभी के तौर पर ध्यान रख लो, फिर जब ये 15 जुलाई को पूरे हो जाएंगे तब इनके बाकी डेटा अपन देख लेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगेन काम की चीजें नहीं है, ये सारे वही चीजें हैं। ये देखो 12 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है, तो अभी के लिए आप इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और न्यूज में राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में बात आई है कि वित्त विभाग की संयुक्त सचिव ने 181 राजस्थान संपर्क का नंबर 181 है, उस कॉल सेंटर का निरीक्षण किया और पता किया कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज सिर्फ यही है कि संपर्क पोर्टल का नंबर क्या है 181 और साइबर क्राइम वाले का नंबर मतलब साइबर फ्रॉड वाला नंबर है 1930। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर देखो एक बहुत और अभियान की बात हुई है, सवाई माधोपुर में बोल सवाई माधोपुर नाम से एक अभिनव पहल की गई, जिसमें अंग्रेजी भाषा कौशल एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए ग्रीष्म अवकाश के दौरान निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, बोल सवाई माधोपुर के नाम से गर्मी की छुट्टियों में इंग्लिश भाषा के कौशल एवं कौशल विकास और व्यक्तित्व विकास के लिए ग्रीष्म अवकाश के दौरान यानी गर्मी की छुट्टियों में निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम चलाया गया। इसका समापन समारोह था, तो कलेक्टर कानाराम और जिला परिषद सीईओ गौरव बुडानिया जी वहां मौजूद थे। तो क्या ध्यान रखना है, बोल सवाई माधोपुर क्या है, तो ग्रीष्म अवकाश के दौरान निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम था वो चलाया गया था। तो ये थी सुजस की सारी न्यूज। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक चिकित्सा सहायता को 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया 5000। देखो उनको पेंशन मिल रही थी 20,000 रुपए, जिसको बढ़ाकर कर दिया है 25,000 रुपए। तो लोकतंत्र सेनानियों को अब कितनी पेंशन मिल रही है 25,000 रुपए। मासिक उनको मेडिकल के लिए जो सहायता मिल रही थी वो 4000 थी, अब वो 5000 कर दिए। फिर से देखो पेंशन 20 से 25,000 कर दिए और चिकित्सा सहायता वाले पैसे 4000 से 5000 कर दिए। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है, तो पीएम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। जो पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप,
राजस्थान में सहरिया को इसमें शामिल किया गया है, तो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 25 जून 2026 को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन 2 जिलों में लागू किया गया? देखो अभी राजस्थान में, पहले तो इसका आंसर है राजसमंद और सिरोही। अभी राजस्थान में 25 जून को एक चीज की गई थी कि अब किसानों को फर्टिलाइजर यानी उर्वरक खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेंगे अपने उर्वरक की और बाद में जाके वहां से कलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए एक एप्लीकेशन लेके आए, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम। ये सिस्टम लॉन्च तो राजसमंद से किया गया था, लेकिन राजसमंद से करते टाइम ये घोषणा की कि हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये राजसमंद और सिरोही में लेके आ रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वो एक बार इन 2 जगहों का रिजल्ट देखेंगे, यानी जिस जगह के लिए वो पायलट तौर पे आ रहा है पहले उसका रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट कैसा रहता है। अगर रिजल्ट अच्छा रहता है तो फिर उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। तो फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन राजसमंद और सिरोही के लिए। आगे क्वेश्चन देखिए, राजस्थान 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान में 33 लाख एमएसएमई के साथ 4थे स्थान पर है। इसके साथ ही एमएसएमई दिवस कब मनाया गया था? 27 जून को, और ये राजस्थान में पहली बार मनाया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां से ये बात आपको ध्यान रखनी थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का उत्पाद क्या है? तो जो नागौर जिले का उत्पाद है वो है पान मेथी मसाला प्रसंस्करण। ये नागौर जिले का उत्पाद है। मैं आपको नागौर जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो नागौर जिले की उपज है वो है मूंग, वनस्पतिक प्रजाति है वो है खेजड़ी, उत्पाद पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण हो गया, पर्यटन स्थल है मीराबाई स्मारक, और खेल है कबड्डी। फिर से देखिए, उपज मूंग, वनस्पतिक प्रजाति खेजड़ी, उत्पाद पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण, पर्यटन स्थल मीराबाई स्मारक और खेल है कबड्डी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।